बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे मरीम नवाज़ का जो एक ड्रामा चल रहा है 2 दिन से, और बेसिकली तो वो बड़ा फ्लॉप ड्रामा था, लेकिन अब उन्होंने एक नया ड्रामा रचा दिया है और वो कैप्टन सफदर इस बार आगे आ गए हैं। और कैप्टन सफदर ने जाकर इमरान खान के ख़िलाफ़ एडिशनल सेशन जज लाहौर के पास एक दरख्वास्त फ़ाइल कर दी है कि मेरी बीवी के साथ मरीम सफदर के साथ ज़्यादती हुई है, उसको कत्ल करने की कोशिश की गई है। और इमरान खान ने रियासती जो असर व रसूख है वो इस्तेमाल किया है, रियासती ताकत का इस्तेमाल करके मेरी जो वाइफ है उसके साथ ज़्यादती करके उसको ज़िंदगी उसकी लेने की कोशिश की गई है, उसके ऊपर हमला किया गया है और ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई है। लेकिन इसमें बड़ी मज़े की बात मैं आपसे शेयर करूँगा कि इस दरख्वास्त के अंदर बड़े अहम मुलज़िम को, जिनको वो मुलज़िम समझते हैं, उसको स्किप किया गया है। उसकी क्या वजह हो सकती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर मरीम नवाज़ के करीबी आदमी और शरीफ ख़ानदान के ख़ास आदमी को नैब ने 17 अगस्त के लिए तलब कर लिया है। वो कौन है और उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई है, उनके ख़िलाफ़ एलिगेशन क्या है और कौन कौन से सवाल उनकी तरफ भेजे गए हैं, ये भी मैं आपके साथ जो हमारी वीडियो का दूसरा हिस्सा होगा उसमें मैं शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कैप्टन सफदर ने एक दरख्वास्त फ़ाइल की है एडिशनल सेशन जज को, और ये फ़रहाद अली शाह एडवोकेट हैं जो कि मेंबर हैं पंजाब बार काउंसिल के। और आप अक्सर देखते हैं कि राना सनाउल्लाह के ANF के केस में वो पेश होते हैं, वो क्रिमिनल मैटर्स को डील करते हैं। वो उनके तरफ से एक दरख्वास्त की गई है और ये दरख्वास्त दी गई है एडिशनल सेशन जज हैं इजाज़ गोंदल साहब। ये बेसिकली जस्टिस ऑफ पीस हैं जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ केस के लिए दरख्वास्त दी जाती है। मैंने जो पहले वीडियो, आज हमने एक वीडियो बात की है जिसमें PMLN के वर्कर्स को अदालत में पेश किया गया, उसमें मैंने आपको बताया था कि इन्होंने दरख्वास्त भेज दी है। अब इनका अगला कदम ये हो सकता है कि ये एक अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त देंगे चीफ जस्टिस, जो जस्टिस ऑफ पीस है या जो एडिशनल सेशन जज होता है वो ही अपने अहदे के लिहाज से जस्टिस ऑफ पीस होता है, उसको दरख्वास्त फ़ाइल करेंगे। और वो ही हुआ, उन्होंने दरख्वास्त फ़ाइल कर दी और उसके ऊपर इमरान खान को नोटिस जारी कर दी। इसके अंदर 3 लोगों को बतौर मुलज़िम पेश किया गया है। एक इसके अंदर जो मेन मुलज़िम इमरान खान को रखा गया है। मुलज़िम इसलिए कहते हैं जिसके ऊपर एलिगेशन होता है। मुलज़िम से ये मुराद ये हरगिज़ नहीं होता कि वो उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई साबित हो गई है। अक्सर दोस्त हैं वो इन अल्फाज के ऊपर भी, उनको ये टेक्निकल एक लैंग्वेज होती है जिसके ऊपर एलिगेशन, इल्ज़ाम लगाया जाता है, उसको मुलज़िम कहा जाता है। जिसके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी शुरू हो जाती है या जिसके ख़िलाफ़ कोई केस हो तो हम इसको कहते हैं प्रपोज्ड एक्यूज़्ड। जो रिस्पोंडेंट होता है, जब हम पेश होते हैं रिस्पोंडेंट की तरफ से, अगर किसी ने दरख्वास्त फ़ाइल कर दी अंदराज मुकदमा की और हम उसमें दूसरी साइड से जिसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त हुई है, तो हम अदालत को जाकर कहते हैं कि हम प्रपोज्ड एक्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो प्रपोज्ड एक्यूज़ होता है उसके अंदर रखा गया है इमरान खान को, शहजाद अकबर को और DG नैब लाहौर को। अब इसके अंदर चेयरमैन नैब को स्किप कर दिया गया है और ये बड़ी शफ़क़त की है इन्होंने चेयरमैन नैब के ऊपर। शायद चेयरमैन नैब के जो पुराने कुछ एहसानात हैं या कोई नए एहसानात होंगे, वही बात है। लेकिन इस दरख्वास्त के अंदर या ये मिस कर बैठे हैं या जो पिटिशन है उसके अंदर वो गलती से नहीं लिख सके, जो भी बात है। लेकिन चेयरमैन नैब का नाम नहीं है, इन 3 लोगों का नाम है इस पिटिशन के अंदर। और इसके अंदर ये अलर्ज किया गया है, इसमें CCPO लाहौर को पार्टी बनाया गया है, SHO को पार्टी बनाया गया है, चुंग को, और साथ ही ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मरीम नवाज़ की नैब लाहौर पेशी के मौके पर सरकारी मशीनरी ने ताकत का बेदरेज इस्तेमाल किया है। और साथ इमरान खान, शहजाद अकबर और DG नैब लाहौर के हवाले से कहा गया है कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए, इनको गिरफ़्तार किया जाए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और साथ ये कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि मरीम नवाज़ की पेशी के दौरान अमन व आमा को काबू में रखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन हुकूमत और नैब ने नहत्ते और पुरअमन कारकुनान पर हमला किया और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। अदालत में दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मरीम नवाज़ की पेशी के दौरान हमला करने वालों और उसके अहकाम जारी करने वालों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब इसके ऊपर 17 अगस्त नहीं 18 अगस्त को इसके ऊपर अदालत ने जो प्रपोज एक्यूज़ हैं या जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे जवाब तलब कर लिया है कि वो अदालत में आकर जवाब जमा करवाएं। ये वही लोग हैं जब मॉडल टाउन के अंदर इन्होंने दहशतगर्दी की थी, रियासती दहशतगर्दी, और उसके बाद FIR दर्ज हो जाती है नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और इस पूरी ग्रुप के ख़िलाफ़। तो तब ये कहते थे कि नवाज़ शरीफ का इस मामले से क्या है, वो वज़ीर आज़म है
और ये पुलिस वालों का इंडिविजुअल काम है और पुलिस वालों ने अपने इंडिविजुअल मामलात को देखते हुए वहाँ पर अमन व अमान नहीं हो रहा था या लोग आगे एहतजाज कर रहे थे या पथराव कर रहे थे, तो इस वजह से इनको गोली चलाना पड़ी। मैं इनसे सवाल करता हूँ कि अगर मॉडल टाउन सानिया मॉडल टाउन के इल्ज़ाम में आप कहते हैं कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को ना पूछा जाए, तो आप ये तो मामला ही कुछ और है। ये तो आप प्री प्लान एक हमला करने आए थे, पुलिस ने आगे आपको रोका है और आपकी गाड़ियों से पत्थर निकले हैं, आपने पथराव किया है, आपने 13 पुलिस वालों को ज़ख्मी किया। आप बताएं, मरीम नवाज़ की गाड़ी के ऊपर वो जो अलेज कर रही है, और वो भी बहुत जल्द आपको सामने आ जाएगा उसकी साजिश कि वो घर से गाड़ी तुड़वा कर लाई थी या उसने ख़ुद किसी ज़रिए से उस गाड़ी के शीशे को डैमेज किया। ये बहुत बड़ी ये कोई छोटी बात नहीं है। आइनी इदारे, रियासती इदारे के ऊपर हमला किया गया है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो इसका मरीम सफदर को जवाब तो देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई मेजर ज़ख्मी नहीं हुआ, किसी को कोई बुलेट नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ, और ये इल्ज़ाम इमरान खान पे लगाते हैं। और इन्होंने 14 लोगों को शहीद कर दिया था और 100 के करीब लोगों को सीधी गोलियां मारी थी, और ये कहते हैं कि ना नवाज शरीफ उसके अंदर मुलव्वस है, ना उसके अंदर शहबाज शरीफ मुलव्वस है, और ना उसके अंदर हमजा शहबाज मुलव्वस है। तो इनको सोचना होगा कि इनके अपने करतूत क्या थे, और आज वही पंजाब पुलिस जब इनके सामने खड़ी हुई है तो ये इमरान खान के ऊपर सवालात उठाने लग गए हैं। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। इसमें तो 18 अगस्त को जो भी कार्रवाई होगी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। अब अगला मामला, और ये भी जो दोस्त जो हमें सुनते रहते हैं मैं उनको बता दूं, ये फॉर्मेलिटी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब पुलिस जैसे मरीम नवाज़ और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ डायरेक्ट FIR दर्ज हो गई है, उसमें कुछ लोगों ने सवाल किया है कि जब कोई जुडिशल कस्टडी में हो तो उसकी ज़मानत कैसे हो सकती है, और उसके ऊपर सवालात पूछे। मैं ये भी आपको बता दूं कि जब आप फिज़िकल रिमांड पे हो तब ज़मानत नहीं हो सकती, जब आप जुडिशल कस्टडी में चले जाएं, जुडिशल रिमांड पर चले जाएं, तब ज़मानत हो सकती है। और तीसरी बात ये है कि ये जो केस है, क्योंकि इसमें 780A नहीं लगाया गया और ये पुलिस की मेला फाइल्डी है और इनको 780A लगाना पड़ेगा। अगर ये 780A लगा देते तो ये दहशतगर्दी की अदालत इसको डील करती। अब ये जो जर्नल हमारा CRPC का प्रोसीजर है, उसके तहत ये जिन ऑफेंसेस में जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं अभी तक वो सारे उसमें कोई ऐसा मेजर ऑफेंस नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि इनकी ज़मानत नहीं होगी। इनकी ज़मानत हो जाएगी। हाँ, कोशिश की जा रही है कि उसके अंदर 780A और अक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल की जाएँ। अल्लाह करे वो हो जाए तो फिर उसके बाद मामला किसी और तरफ चला जाएगा। तो ये जो इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है ये ख़ारिज हो जाएगी और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। यह सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने एक झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि मरीम नवाज़ के साथ कोई ज़्यादती हुई है या उसकी कोई जान लेने की कोशिश की गई है। वो आप बेहतर जानते हैं जो उनका इल्ज़ाम है। अब हम आ जाते हैं दूसरा जो हमारा आज की वीडियो में जो दूसरा टॉपिक है वो है मोहसिन लतीफ़। ये मोहसिन लतीफ़ कौन है? ये मामूज़ाद भाई है मरीम सफदर का, और ये साबका MP है नून लीग का, और महकमा औकाफ में भी ये ज़िम्मेदारियाँ निभाता रहा है। और इसको तलब कर लिया है नैब ने 17 अगस्त को। इसके ख़िलाफ़ एलिगेशन क्या है कि महकमा औकाफ की जो प्रॉपर्टी है वो इन्होंने खुर्द-बुर्द की है, वो इन्होंने अपने लोगों को नवाजा है, वो इन्होंने बहुत कम कीमत में अपने लोगों को औकाफ की ज़मीन बेच दी है। जो सरकारी ज़मीन थी, औकाफ की ज़मीन नहीं बेची जा सकती, उसके बावजूद इन्होंने ये सारा कुछ किया है, ये गैर कानूनी काम किया है, इसलिए उसको नैब ने तलब कर लिया है। और दूसरी इसके अंदर अहम बात वो ये है कि ये जो इंक्वायरी है इसके अंदर LDA के जो ऑफिशल्स हैं वो भी मुलज़िम हैं और शहबाज शरीफ भी मुलज़िम हैं, और शहबाज शरीफ ख़ुद इस मामले के अंदर उनको भी तलब किया जाना है। ये इंक्वायरी शुरू हो चुकी है महकमा औकाफ के जो मुलाजमीन हैं उनके ख़िलाफ़, LDA के मुलाजमीन के ख़िलाफ़, और जो बाकी मुलाजमीन हैं जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। और उसमें पहला नोटिस गया है मोहसिन लतीफ़ को। मोहसिन लतीफ़ वो बड़ा करीबी है मरीम नवाज़ का और इस ख़ानदान का, और साथ वो ख़ास आदमी है जो शहबाज शरीफ है उसका। और इस इंक्वायरी के अंदर शहबाज शरीफ को अभी तलब नहीं किया गया। शहबाज शरीफ इसके अंदर मुलज़िम है लेकिन उसको अभी तलब नहीं किया गया। ये पहला मुलज़िम है जिसको नोटिस जारी कर दिए हैं 17 अगस्त के लिए, और उसको सवाल भेजे गए हैं और इनसे ये पूछा गया है कि आपने ये जो प्रॉपर्टी बेची है आपके पास कौन सा इख्तियार था? आपने पब्लिक ऑफिस को मिस यूज़ किया है, आप बतौर MPA आपने इन सारे मामलात को देखा है, आपने
फ़ायदा उठाया है शरीफ ख़ानदान की रिश्तेदारी का, और इस बुनियाद पर आपने इन्फ्लुएंस की है, आपने प्रेशर डाला है मुख्तलिफ़ अफसरों पर, मुख्तलिफ़ ऑफिसर्स पर, और उनसे आपने बेनिफिट लिया है। और वो आप बेनिफिट लेते लेते आपने आम आदमी के साथ जो पाकिस्तान का जो पाकिस्तानियों की जगह थी, जो पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी थी, आपने उसको अलल्ले तलल्लो में बेचा है। और इस बुनियाद पर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है। आप आएँ और जवाब दें कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, और आपने ये जो सारा कुछ किया है, क्या इसकी आपके पास कोई कानूनी जवाज़ मौजूद है? क्या आपके पास कोई ऐसा जवाज़ मौजूद है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि आपने जो किया है वो दुरुस्त किया है या गलत किया है? अब ये वो अहम बात है कि मरियम नवाज़ ने ये जो ड्रामा किया है, मरियम नवाज़ अब इस ड्रामे में इतनी बुरी तरह फंस गई हैं कि ना वो खुद डूबेगी बल्कि अपने पूरे ख़ानदान को डुबोएगी। और अब नैब ने भी तहिया कर लिया है, जितनी नैब की कल हो गई है, और हमें कितने दोस्तों ने कहा है कि ये नैब खुद ड्रामा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि नैब के ऊपर इतना बड़ा हमला हो गया, उसके बावजूद कौम ये कह रही है कि नैब ड्रामा कर रही है, और ये और मरियम सफदर और ये सारे लोग मिले हुए हैं और ये रियासत के साथ खेल खेल रहे हैं। ये इमरान खान के साथ खेल खेला जा रहा है, ये हुकूमत के साथ खेल खेला जा रहा है, और ये अवाम पाकिस्तान के साथ खेल खेला जा रहा है। उसकी वजह यह है कि ये लोग इतने बदनाम हो चुके हैं। अब वक्त है नैब के पास कि अगर नैब ने इन लोगों का मुहासबा ना किया, इन लोगों के ख़िलाफ़ मजबूत कार्रवाई ना की, इन लोगों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो मुकम्मल ना की, तो कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। और जिस तरीके से इनका कल हशर हुआ है, कौम तमाशा देखती रहेगी और कौम इनका साथ नहीं देगी। अब चेयरमैन नैब को भी होश के नाखन लेने होंगे, अब नैब अथॉरिटीज़ को भी होश के नाखन लेने होंगे। अब उनको मामलात को ख़राब करने की बजाय मामलात को बेहतर करना होगा। अगर वो बेहतर नहीं करेंगे तो ये जो सारे मामलात बिगड़ते जा रहे हैं, ये इनके गले पड़ जाएंगे और ये इनसे मसाइल हल नहीं होंगे। अब देखते हैं कि नैब अगले आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई करता है, कब के लिए मरियम नवाज़ को बुलाता है, और जो मरियम नवाज़ ने दरख्वास्त फ़ाइल की है अपने हस्बैंड के थ्रू इमरान खान के ख़िलाफ़, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।